करने से पहले जो सभी बच्चों का डाउट होता है उसको क्लियर करेंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे ओरिजिन ऑफ थ्योरी का ये चौथा थ्योरीज है, जिसमें हम बता रहे हैं पेट्रार्कल थ्योरी एंड मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट, जिससे कैसे स्टेट का ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो पीडीएफ है इसको मैंने आपको बताया, वहाँ से जाके कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। आइए ओवरव्यू देखते हैं क्या होती है पेट्रियार्कल थ्योरी एंड मैट्रियार्कल थ्योरी। तो ईयरली थ्योरी एक्सप्लेनिंग स्टेट फॉर्मेशन, मतलब जब फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि स्टेट जब बनता है, तो उसको माना जाता है ईयरली, मतलब होता है एंशियंट टाइम से जो चीज़ आती रही है। रोल ऑफ फैमिली सिस्टम्स इन गवर्नेंस, मतलब जो फैमिली होती है वही गवर्नेंस होती है, यानी कि फैमिली के बीच में ही गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट स्टेट के मेंबर होते हैं वही हुआ करते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज इन पॉलिटिकल थॉट्स, अगर देखा जाए पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि ये देखा जाता है कि जब लोग कहते हैं कि जो मैट्रियार्कल यानी कि जो फीमेल हमारे यहाँ की होती है, वीमेन होती है, उनको शक्ति नहीं होती, वो उनको हमेशा सताया गया। तो ये मैट्रियार्कल थ्योरी वन ऑफ मोस्ट एग्जांपल ऑफ एंशियंट टाइम इन द रूलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, कोई भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पेट्रियार्कल थ्योरी क्या होती है। तो पेट्रियार्कल थ्योरी में सबसे पहले हम जान सकते हैं कि पैट्री प्लस आर्कल मतलब होता है जिसमें मेल डिसेंडेंट होते हैं, यानी कि जो मेल लेनियल होते हैं। बात करें तो मेल में जैसे आप पिता आ जाएगा, सन आ जाएगा, सन का सन आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, लेकिन इसमें फीमेल नहीं आएंगे, बस सिंपल समझिए। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द आइडिया ऑफ फैमिली एज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, मतलब जो फाउंडेशन माना जाता है, जैसे फाउंडेशन का मतलब अगर समझो तो जो आपका क्लास 1 से लेकर 10 तक 11 तक जो पढ़ते हैं, तो वो फाउंडेशन आपका होता है, उसमें जो सही से पढ़ लेते हैं तो उनको आगे दिक्कत नहीं होती है। तो यही जो है स्टेट का जब फाउंडेशन माना जाता है, ये किताब किसको माना जाता है, तो उससे पेट्रियार्कल थ्योरी को माना जाता है। कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ फैमिली एज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट। जो फैमिली होती है वो फाउंडेशन होती है, पिता नहीं, फैमिली जो फैमिली होती है वो क्या होती है, एज ए फाउंडेशन ऑफ स्टेट। फाउंडेशन मतलब कि उसकी पावर होती है। द फादर एज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इवेंचुअल रूलर, मतलब जो पिता होते हैं यानी कि फादर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेड होते हैं फैमिली के, एंड इवेंचुअल रोल मतलब वो रूलर मतलब होता है जब कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी नया काम करना होता है, तो कौन जजमेंट देता है, यानी कि कौन डिसीजन देता है, हेड ऑफ फैमिली अर्थात फादर। पेट्रियार्कल थ्योरी में अथॉरिटी एक्सपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू ट्राइब्स एंड स्टेट्स। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्लन एंड ट्राइब्स कैसे कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस बुक में आप देखेंगे क्लन मतलब हाउस होता है। तो देखिए द अथॉरिटी एक्सपोंड द फॉर्म फ्रॉम फैमिली टू ट्राइब्स एंड स्टेट, मतलब जो ट्राइब होती है वही आगे चल के स्टेट बन जाती हैं। अब ये जो थ्योरी पेट्रियार्कल थ्योरी है, इसको जो है कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फिलोसफिकल हैं जो इसको मतलब सपोर्ट करते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं सर हेनरी माइन और अरिस्टोटल को। ये जो है ये थ्योरी, इस थ्योरी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो एंशियंट टाइम यानी कि अर्लीस्ट टाइम होता है, तो उसमें ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि फीचर्स ऑफ पेट्रियार्कल थ्योरी। तो देखिए जो फीचर्स का मतलब होता है कि कुछ उसकी जो पेट्रियार्कल थ्योरी होती है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं लोगों से, तो ऐसे पेट्रियार्कल थ्योरी में भी कुछ अलग और यूनिक जो बनाती थी उनको, तो उनके अंदर बात बात करेंगे। तो सेंट्रल थ्योरी, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी रेसिड्स विद द फादर, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब अगर समझें तो करंट टाइम में सेंट्रल अथॉरिटी कौन होगा आपका, जैसे जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, अर्थात पीएम हो जाएंगे आपके एंड प्राइम मिनिस्टर। और अगर स्टेट में देखें तो स्टेट के लेवल से ही आपका सीएम हो जाएगा, गवर्नर हो जाएंगे, और जब सेंट्रल लेवल से जाते हैं तो पीएम हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट को कह सकते हैं। और अगर जुडिशरी लेवल में जाए तो जो है सेंट्रल लेवल में आपका कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगर स्टेट लेवल में आ जाए तो जुडिशरी में तो कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो मतलब देखिए सेंट्रल अथॉरिटी जो होती थी उस समय पिता के पास होती थी।
और हायरकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन फैमिली लीनियल एज, मतलब जो हायरकल बेस्ड होती थी कि पिता का बेटा, बेटा का बेटा, मतलब जैसे पापा जो हैं यानी कि जो फादर होते हैं उनका बेटा जो वो भी जो बड़ा होगा उस गार्जियन में जो एल्ड मतलब यंग होगा उसी को क्या बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा, उसी को सेंट्रल अथॉरिटी दे दी जाएगी। यानी कि जो फैमिली की अथॉरिटी होती है, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उस जो फैमिली होती है उसको एक स्टेट मान के क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पेट्रार्कल थ्योरी को यूज़ किया जा रहा है। तो स्टेट में यानी कि स्टेट क्या होता है, एक प्रकार का नेशन होता है, और जब नेशन होता है तो वहाँ पे सेंट्रल की बात होगी, तो इसीलिए बताया जाता है सेंट्रल। अब मेल डोमिनेट गवर्नेंस, मेल जो होते हैं वहाँ पे डोमिनेट करते थे, यानी कि जो मेल होते थे वही डोमिनेट, मतलब होता है कि डिसीजन लेना, कुछ भी नया काम करना होता था तो वो मेल ही करते थे। अर्थात मेल मतलब जो लड़का हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, बस उसको फीमेल और वीमेन यानी कि लड़कियों को छोड़ दिया जाए और महिलाओं को छोड़ दिया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बूढ़ी दादियों को यानी कि ओल्ड वीमेन को छोड़ दिया जाए। तो ये सब मतलब वीमेन से रिलेटेड जो भी है उनको छोड़ दिया जाए, डैट इज मेल। अब ये नहीं करेंगे कि मेल में क्या नाम है, कुछ एनिमल्स भी आ जाएंगे, कुछ बर्ड्स भी आ जाएंगे। भाई जो वहाँ पे डिसीजन ले रहा है तो कौन लेगा, मैन ही लेगा, क्योंकि जो वर्क करना होता है वो मेल का काम होता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर, मनुष्य का भी अगर फीचर्स देखें तो क्या है, मनुष्य के अंदर माइंड दिया गया, माइंड से ही आदमी काम करता है। तो ये होती है पेट्रार्कल थ्योरी। आ जाइए अब मेट्रार्कल थ्योरी। अब मेट्रार्कल थ्योरी में अगर हम देखें तो मेट्रार्कल थ्योरी में जो मतलब वीमेंस होती थी, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं उसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे मेल होती थी वहाँ पे आप फीमेल कर दीजिए, बस डैट इज सेट, वही हो जाएगा मेट्रार्कल थ्योरी। तो देखिए सजेस्ट द स्टेट एवोल्व्ड, मतलब जब स्टेट जो है विकसित हो रहा था फ्रॉम मैट्रिनियल फैमिली सिस्टम, जब मतलब फीमेल के द्वारा जब ये स्टेट इवोल्व हो रहा था तो उस समय की बात है। वीमेन हेल्ड सेंट्रल अथॉरिटी इन नियरली सोसाइटी, मतलब एंशियंट टाइम में देखा जाए तो जो सोसाइटीज़ होती थी वो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वीमेन के हाथ में होती थी। अब देखिए द लाइन एज, मतलब कुछ एज होती है, वह ट्रेस थ्रू द मदर, मतलब जो मदर होती थी वही क्या करती थी वहाँ पे ट्रेस करती थी, यानी कि जो प्रॉब्लम होती थी, चैलेंजेस होती थी, वो मैं जो मदर होती थी वही उसको ट्रेस करती थी और उसी को देखती थी। अब ये थ्योरी कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो जोहन और जॉकब और बच्चन फिन को आप याद रखना, ये तीन लोग हैं जो आप इसमें नाम जरूर लिख देना, क्योंकि जब ईयरलिस्ट टाइम की बात हो रही है तो इसमें बस थिंकर के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि हाँ ये कब की क्या बात है। आ जाइए फीचर्स आप देखते हैं मेट्रार्कल थ्योरी। तो फीचर्स में देखिए सेंट्रल अथॉरिटी रजिस्ट विद द मदर और फीमेल हेड, जैसे उसमें देखा मैंने बोला नहीं कि मदर जहाँ पे वहाँ पे मेल था, यहाँ पे मदर कर देना और फीमेल कर देना, बस थोड़ा भी फीचर्स में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसके बाद में जो मतलब जो मदर होती थी, फीमेल होती, जो वीमेन होती थी वही क्या करती थी, फैमिली की हेड होती थी, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी वीमेन के हाथ में होती थी। एम्फेसाइज ऑन मैटरनल लाइनेज, मतलब मैटरनल मतलब देखे जाए तो जो मैटरनल होता है वहाँ पे, अब यहाँ पे फीमेल लाइन डिसेंडेंट आ जाएगा। फीमेल लाइन डिसेंडेंट मतलब होता है कि जो वंशज होते थे वो माना जाता था कि जो फीमेल होती हैं उनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और ग्रेटर सोशल स्टेटस एंड पावर फॉर वीमेन इन गवर्नेंस, जो ग्रेटर सोशल स्टेटस होता था, मतलब जो सबसे ज़्यादा सामाजिक स्टेटस होता था वो किसको होता था, वीमेन को होता था। उनको जितनी पावर होती थी उस समय, सोसाइटी में घूमना, काम करना, डिसीजन लेना, नए नए नियम बनाना, वो सब वीमेन का काम होता था। तो ये हो जाएगा आपका कि ग्रेटर सोशल स्टेटस एंड पावर फॉर वीमेन इन गवर्नेंस। अब आइए कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन से एंड कंक्लूजन तक जब लिख देते, इंट्रोडक्शन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, मान के चलिए आपका एग्जाम में 4 नंबर मिल गया, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखिए। कोई कोई बच्चा बोलता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको ओवरव्यू देना होता है। तो देखिए बोथ थ्योरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ फैमिली इन द इवाल्युएशन ऑफ द स्टेट, मतलब जो पेट्रार्कल थ्योरी मेट्रार्कल थ्योरी है डेट इज फैमिली, वो एक प्रकार से फैमिली है। वो फैमिली क्या करती है, इवाल्युएशन करती है, अर्थात विकसित करती है किसको, स्टेट को। पेट्रार्कल सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो पेट्रार्कल सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। अगर आज के डेट में देखा जाए
यानी कि ये जो 30 सेकंड लाइन लिखी है, ये यही कह रही है कि आज के समय में देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या होता है, जो पेट्रार्कल सिस्टम है, यानी कि यहाँ ज़्यादातर जो मेल होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। मेल का ही काम होता है डिसीजन लेना, मेल का काम ही होता है अब बाहर जाके कुछ भी काम करना, तो ये सब मेल का काम होता है। तो ये जो पेट्रार्कल सिस्टम है वो देखा जाए तो आज के समय से कनेक्ट हो पा रहा है। मेट्रार्कल थ्योरी अंडर स्कोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वीमेन इन लीडरशिप रोल्स। मतलब जो मेट्रार्कल थ्योरी है ये दिखाती है कि जब एंशियंट टाइम में जब लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता था, तो हमारी यहाँ की जो वीमेंस हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, वो कैसे पॉलिटिकल रोल अदा करती थी, वो कैसे लीडरशिप करती थी। जब राजा जैसे सिस्टम होता था, तब वो समय कैसे हमारे यहाँ की जो विमेंस होती थी और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी, तो कैसे स्टेट को सही से चलाती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि एक क्वालिटीज़ होता है जो आज की महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो विमेंस यानी कि एंशियंट टाइम में लोग करती थी। तो ये था पूरा अब इसका पीडीएफ आप कमेंट्स बॉक्स में ले सकते हैं, और अभी भी कोई डाउट है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। डाउट को क्लियर किया जाएगा। हैंड्स रिटन नोट्स लेने के लिए सीधा कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सबसे पहले जब मैं वीडियो डालता हूँ तो इससे पहले मैं टेलीग्राम पे इस पीडीएफ डालता हूँ, उसके बाद में मैं आता हूँ वीडियो डालता हूँ। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे KWL क्लासेस, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का हैंड्स रिटन नोट्स, PPT सारे माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और इसके बाद में अगला वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में जान जाएंगे कि जो वेलफेयर स्टेट होता है क्या होता है। तो उसके बाद में हम फंक्शन देखेंगे कि स्टेट के क्या कार्य होते हैं। बस आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, और फिर थर्ड यूनिट में पहुंचेंगे। थर्ड यूनिट के बाद में फोर्थ यूनिट आपका सिलेबस कंप्लीट। तो इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।